Hey guys, this is राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है केस। आज हम केस के बारे में जानेंगे। आज हम केस के एक एक चीज को क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ केस? केस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज केस? केस क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केस? केस से आप क्या समझते हैं? केस किसे कहा जाता है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस? केस कितने प्रकार के होते हैं? उनके डिफिनेशन क्या होते हैं? What are the examples of case? केस के उदाहरण कैसे होते हैं? What is the sign of case? केस की पहचान क्या होती है? आज हम एक एक चीज को एक एक कर्नर को टच करेंगे। बच्चों यह बेसिक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। यदि आप एडवांस लेवल का लर्नर है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। What is the mean of case? केस का मतलब क्या होता है? केस का मतलब होता है कारक। केस का मतलब क्या होता है? कारक। व्हाट इज केस? केस क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केस? केस से आप क्या समझते हैं? केस किसे कहा जाता है? आई हैव रिटन अ डेफिनेशन ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। मैंने इस बोर्ड पर एक परिभाषा लिखा है केस का। वन हु इज रिलेटेड डायरेक्टली विथ अ वर्ब इज कॉल्ड केस। वन हु इज रिलेटेड डायरेक्टली विथ अ वर्ब इज कॉल्ड केस। यानी क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे ही केस कहा जाता है, कारक कहा जाता है। किस प्रकार कहा जाता है? कैसे प्रत्यक्ष संबंध होता है? जरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे राम स्पीक्स इंग्लिश। राम स्पीक्स इंग्लिश। राम इंग्लिश बोलता है। यहां पर जो राम है ना, केस है, कारक है, क्योंकि इसका संबंध क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से है। राम स्पीक्स, राम बोलता है, बोलना क्रिया है ना, और इस क्रिया के साथ राम का जो डायरेक्ट रिलेशन है, लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, इसलिए यह केस है। राम स्पीक्स इंग्लिश। राम इंग्लिश बोलता है। यहां पर इंग्लिश भी केस है, कारक है, क्योंकि इसका भी संबंध क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। क्या बोलता है? इंग्लिश बोलता है। कहीं ना कहीं बोलने और इंग्लिश में डायरेक्टली रिलेशन कनेक्टेड है। यहां पर कौन बोलता है? राम बोलता है। यहां पर राम ही डायरेक्टली स्पीक के साथ कनेक्टेड है। राम और इंग्लिश ये केस है। कौन से केस है ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। दे कम देयर समटाइम्स। वे लोग वहां कभी कभी आते हैं। यहां पर जो दे है ना, केस है, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है क्रिया के साथ यानी कम के साथ कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, इसलिए ये केस है, कारक है। दे कम, वे लोग आते हैं। कौन आते हैं? वे लोग आते हैं। यानी वे लोग और आना क्रिया के बीच में प्रत्यक्ष संबंध दिखाई दे रहा है ना, एक दूसरे के प्रति। यहां पर दे जो है केस है। कौन सा केस है ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। गाइस, मैंने एक नोट लिखा है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस? केस कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस। केस 3 प्रकार के होते हैं, कारक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, और तीसरा पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक। ये 3 केस होते हैं, 3 कारक होते हैं इंग्लिश में। बारी बारी से हम एक एक के बारे में जानते हैं। पहले हम जानते हैं नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। व्हाट इज नॉमिनेटिव केस? कर्ता कारक क्या है? नॉमिनेटिव केस किसे कहा जाता है? व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। यानी जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया के कर्ता के रूप में किया जाता है, उसे ही नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? किस प्रकार कहते हैं? कैसे कहते हैं? जरा एग्जांपल से हम समझते हैं। मोहन स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। मोहन स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। मोहन फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। यहां पर जो मोहन है ना, केस है, कारक है। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है, क्योंकि यह क्रिया के कर्ता के रूप में यहां पर प्रयुक्त हुआ है। कौन बोलता है? मोहन बोलता है ना। आपको मैंने पहले ही बतलाया था, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ वर्ब। कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? और कर्म किसे कहते हैं? गाइज, कर्ता हम उसे कहते हैं
जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं यानी कर्ता कहते हैं। मोहन स्पीक्स, मोहन बोलता है, बोलना क्रिया है और बोलने का कार्य कौन करता है? मोहन करता है, मोहन सब्जेक्ट है। यानी यहां पर क्रिया के कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में मोहन प्रयुक्त है, इसलिए मोहन केस है। केस में यह नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। कैसे कर्ता कारक है, कैसे नॉमिनेटिव केस है? क्योंकि इसका प्रयोग क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया गया है या अदर पार्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। जो क्रिया को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यू ईट बर्गर, यू ईट बर्गर, तुम बर्गर खाते हो। यहां पर गाइस जो यू है ना, केस है। केस में यह नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है, क्योंकि यहां पर यू का प्रयोग, यहां पर यू का प्रयोग क्रिया के कर्ता के रूप में किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। यू ईट बर्गर, तुम बर्गर खाते हो। तुम खाते हो, कौन खाता है? तुम। खाने का काम यानी क्रिया को कौन करता है? तुम, यू। यानी जो क्रिया को करता है उसे हम ऑब्जेक्ट, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं यानी कर्ता कहते हैं। वही तो नॉमिनेटिव केस होता है। यहां पर यू क्या है? केस है। केस में यह नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है, क्योंकि इसका प्रयोग क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। इसलिए यहां पर यू जो है नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। दे किल्ड अ टाइगर, यहां पर जो दे है ना, केस है। केस में यह नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है, क्योंकि इसका प्रयोग क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। अब आप बोलेंगे यहां पर दे सब्जेक्ट कैसे है, कर्ता कैसे है? यहां पर दे सब्जेक्ट कर्ता इसलिए है क्योंकि दे किल्ड, उन लोगों ने मारा था। मारना जो क्रिया है, क्रिया को किसने किया था? उन लोगों ने। जो क्रिया को करता है उसे ही हम सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं, इसलिए यह सब्जेक्ट है, कर्ता है। यह नॉमिनेटिव केस इसलिए है, कर्ता कारक इसलिए है क्योंकि यह क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त है, इसका प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह नॉमिनेटिव केस है। आयांश बॉट एन आईफोन, आयांश बॉट एन आईफोन, आयांश ने एक आईफोन खरीदा था, खरीदा था, है ना। आयांश बॉट, आयांश ने खरीदा था, यानी खरीदना क्रिया है, क्रिया को किसने किया था? आयांश ने। यानी आयांश सब्जेक्ट है, क्योंकि जो क्रिया को करता है वही तो सब्जेक्ट होता है, वही तो कर्ता होता है। यहां पर आयांश आपसे पूछा जाएगा, केस है, लेकिन कौन सा केस है, कौन सा कारक है? नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। कैसे नॉमिनेटिव केस है? क्योंकि इसका प्रयोग क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में किया गया है, इसलिए यह नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। इसी प्रकार आप कैसा भी समझ सकते हैं, जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कहते हैं, और क्रिया के पहले यानी क्रिया के कर्ता के रूप में उसी कर्ता को, जो क्रिया को करते उसे कर्ता कहते हैं, और उसी कर्ता को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतना बात क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। तो जो क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होगा वही कर्ता नॉमिनेटिव केस कहलाता है, यानी कर्ता कारक कहलाता है। अब हम देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस से आप क्या समझते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? आई हैव रिटन अ डेफिनेशन इट व्हाइट बोर्ड, मैंने परिभाषा लिखा है ऑब्जेक्टिव केस का। व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब is called objective case. When noun or pronoun is used as the object of verb is called objective case. यानी जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग क्रिया के कर्म के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, उसी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक कहते हैं। किस प्रकार कहते हैं, जरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे आई ईट बर्गर, आई ईट बर्गर, मैं बर्गर खाता हूं। देखिए, मैं बर्गर खाता हूं, यहां पर बर्गर कौन खाता है? मैं। खाने का काम यानी क्रिया कौन करता है? मैं आई सब्जेक्ट है, ईट खाना क्रिया है। क्या खाता हूं? बर्गर खाता हूं।
नॉमिनेटिव केस यानी कर्म कारक, ये तो आप जान गए। ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, और ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस को जानने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिया का प्रत्यक्ष फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं, और उसी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक कहते हैं। आई ईट बर्गर, मैं बर्गर खाता हूं। मैं क्या खाता हूं? बर्गर खाता हूं। यानी खाने का जो फल है, खाना क्रिया है, क्रिया का जो फल है बर्गर पर पड़ रहा है, और क्रिया का जब फल जिस शब्द पर पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वही ऑब्जेक्ट आगे चल करके ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है ना। यहां पर बर्गर क्या है? केस है। केस में यह ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि यह क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। अयांश स्पीक्स चाइनीज, अयांश चाइनीज बोलता है। क्या बोलता है? चाइनीज बोलता है। बोलना क्रिया है और क्रिया का फल चाइनीज पर पड़ रहा है। चाइनीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी यहां पर चाइनीज का प्रयोग क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसीलिए जो चाइनीज है ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है। जब किसी शब्द का प्रयोग, वो शब्द की तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, कर्म के रूप में होता है, उसी नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यहां पर चाइनीज कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे है? क्योंकि इसका प्रयोग क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले होता है। यहां पर चाइनीज क्या है? केस है। केस में यह ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है। कैसे है? क्योंकि इसका प्रयोग क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए यह ऑब्जेक्टिव केस है। दे डू दिस वर्क, वे लोग यह काम करते हैं। वे लोग यह काम करते हैं। क्या करते हैं? यह काम करते हैं। करना क्रिया है और क्रिया का फल इस काम पर पड़ रहा है, और क्रिया का फल जिस काम पर, जिस चीज पर पड़ता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, यानी क्रिया के बाद दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, और यही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। दिस वर्क क्या है? केस है। यदि आपसे पूछा जाएगा कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे ऑब्जेक्टिव केस है? क्योंकि इसका प्रयोग क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए यह ऑब्जेक्टिव केस है। द बॉय टीचेस साइंस, लड़का साइंस पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है। पढ़ाना क्रिया है। क्या पढ़ाता है? साइंस। क्रिया का फल साइंस पर पड़ रहा है, साइंस ऑब्जेक्ट है। यानी यहां पर जो साइंस है क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है। प्रयुक्त क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये है। और क्रिया के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यहां पर साइंस केस है। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इसका प्रयोग क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। इसके आधार पर आप कुछ भी ऑब्जेक्टिव केस को ले सकते हैं और आसानी से उसका यूज कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। थोड़ा सा आप तीसरा केस के बारे में जानते हैं। तीसरा है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या है? पॉजेसिव केस किसे कहा जाता है? When noun or pronoun is used to show the possession or relation is called possessive case. When noun or pronoun is used to show the possession or relation is called possessive case. जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग संबंध या अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है, उसी संज्ञा या सर्वनाम को पॉजेसिव केस कहा जाता है। किस प्रकार कहा जाता है जरा हम देखते हैं। जैसे दिस इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। गाइस यहां पर ध्यान दीजिए, माई, माई यहां पर केस है, कारक है। केस में यह पॉजेसिव केस है, संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसका प्रयोग संबंध दर्शाने में किया गया है। दिस इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। भाई के साथ रिलेशन होता है, संबंध होता है। यहां पर माई का प्रयोग ब्रदर के साथ
संबंध दर्शाने के लिए किया गया है, इसलिए माई जो है पॉजेसिव केस है, संबंधवाचक या अधिकारवाचक कारक है ना। That was her pen, ओ उसकी कलम थी। यहां पर जो हर है केस है, केस में पॉजेसिव केस है क्योंकि इसका प्रयोग अधिकार दर्शाने में किया गया है। कलम पर अधिकार होता है, कलम के साथ संबंध यानी रिलेशन नहीं होता है। That was her pen, यहां पर हर क्या है, पॉजिटिव केस है क्योंकि इसका प्रयोग अधिकार दर्शाने के लिए किया गया है। That was her pen, ओ उसकी कलम थी, यानी उस कलम पर उसका हक था, अधिकार था। अधिकार की बात हो रही है, यानी हर यहां पर अधिकार दर्शा रहा है, इसलिए यह पॉजिटिव केस है। दिस इज सीतास हाउस, यह सीता का घर है। यहां पर सीतास जो है गाइस केस है, केस में यह पॉजिटिव केस है क्योंकि इसका प्रयोग अधिकार दर्शाने के लिए किया गया है। सीता का घर, घर पर अधिकार होता है, सीतास जो है अधिकार को दर्शा रहा है, इसलिए सीतास जो है पॉजिटिव केस है। That was राम्स फ्रेंड, ओ राम का मित्र था। यहां पर ही लगाइए, मित्र सजीव होता है ना, ही पुरुष होता है, ही डैट ओनली नॉन लिविंग के लिए है, निर्जीव के लिए है। ही वॉज राम्स फ्रेंड, ओ राम का मित्र था। यहां पर जो राम्स है ना पॉजिटिव केस है क्योंकि इसका प्रयोग फ्रेंड के साथ संबंध दर्शाने के लिए किया गया है। राम्स फ्रेंड, राम का मित्र, राम्स जो है यहाँ पर फ्रेंड के साथ, मित्र के साथ संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए जो राम्स है यहाँ पर पॉजिटिव केस है। जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग संबंध या अधिकार के लिए किया जाता है उसी को हम पॉजिटिव केस कहते हैं। गाइस एक बात ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स याद है ना आपको, मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव में पढ़ाया था पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है। माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, ये सब के सब पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग अधिकार दर्शाने में किया जाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, ये सब के सब पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव ये दोनों पॉजिटिव केस के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ध्यान देना है कि पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव केस कहेंगे जब केस की बात आएगी। आपसे पूछा जाएगा कि माई, आपसे पूछा जाएगा माई, माई कौन सा केस है, तो तुरंत आपके माइंड में ये हंट होगा कि माई को सर ने बतलाया था कि यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और जब कारक की बारी आती है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन को हम पॉजिटिव केस बोलते हैं, ध्यान देना है। तो जहां पर पॉजिटिव केस की बात आएगी वहां पर आप सभी पॉजिटिव प्रोनाउंस को और पॉजिटिव एडजेक्टिव को आप पॉजिटिव केस कहेंगे। गाइस आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बतलाऊंगा कि पॉजिटिव केस कैसे बनाया जाता है। नॉर्मली हम एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजिटिव केस को बनाते हैं। जैसे देखिए मैंने बनाया है राम्स फ्रेंड, राम का घर, राम्स फ्रेंड, राम का, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का के की, राम्स फ्रेंड, सीतास हाउस, यानी एपोस्ट्रोफी एस को लगा करके पॉजिटिव केस बनाया जाते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं पूरे विस्तार से लेकर आऊंगा। आज के लिए गाइस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइए, और इस वीडियो को जितना हो सके गाइस शेयर कीजिए ताकि बच्चे के पास पहुंचे, हर गांव में, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर सुदूर गांवों में, हर छोटे से छोटे गांवों में जहां के बच्चे इस चीज के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इससे वंचित है, उन बच्चों के पास ये पहुंचना चाहिए जिन्हें इनकी सख्त आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।